स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जो कि वैकेंसी निकाली गई है, जो कि प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक के लिए निकाली गई है एक एक वैकेंसी, जिसमें कि एग्जाम नहीं होना है दोस्तों। इसकी सैलरी 55,000 पर मंथ है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 यानी 29 जनवरी को रखी गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा और देखिएगा, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं इसके बारे में। आकांक्षी विकास खंडों में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फेलो एबीपी फेलो की नियुक्ति हेतु संयुक्त विज्ञापित सूचना एवं विवरण यह दोस्तों दिया गया है। तो पोस्ट का नाम क्या है? तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फेलो एबीपी फेलो यह पोस्ट का नेम है। इसके लिए दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले है, आवेदक का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदक की जो आयु होगी दोस्तों वो 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब 21 वर्ष से कम के हैं अगर आप, तो आप यह फॉर्म नहीं डाल सकते। थर्ड नंबर पर है, आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति में निपुण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना अनिवार्य है दोस्तों। आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल में निपुण तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है, आवेदक को सोशल मीडिया के उपयोग से पूर्ण परिचित होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पर है, आवेदक को विकास संगठन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कार्य इंटर्नशिप का अनुभव तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में दक्ष होना चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पर दोस्तों, आवेदक को संबंधित विकास खंड का स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए और आवेदक को हिंदी अंग्रेजी बोलना एवं लिखने के लिए भी आना चाहिए। और सातवें नंबर पर है, डेवलपमेंट रूरल सिस्टम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो अगर इससे ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसको दोस्तों अलग से प्राथमिकता दी जाएगी। अब चयन है तो मापदंड जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहला है दोस्तों, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो उसमें जितना आपका परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए 80% है तो 80% अगर है तो उसका 40 नंबर आपका इसमें जुड़ जाएगा, ऐड होगा ये 40 नंबर। अगर उससे ज़्यादा है तो वही आपका प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है वो है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में डेटा विश्लेषण कंप्यूटर शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा कोर्स का प्रमाण पत्र। अगर ये चीज़ आपके पास है तो उसमें सबसे पहले अगर आपके पास डिग्री है जैसे कि बीसीए वगैरह हो गई तो उसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है, 1 साल का डिप्लोमा नहीं अलग से जो डिप्लोमा है उसके लिए 7 नंबर दिया जाएगा 10 में से। और अगर कोर्स प्रमाण पत्र 1 वर्ष का डिप्लोमा है जैसे कि पीजीडीसी और डीसीए तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और अगर 6 महीने या इससे कम का कोर्स है कंप्यूटर का कुछ तो उसके लिए आपको 3 अंक मतलब दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है, परियोजना प्रबंधन कौशल से संबंधित कोर्स या कार्य अनुभव और या शासन मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब इसमें जो परियोजना प्रबंधन कौशल संबंधित कोर्स है या शासकीय ही अगर आप किसी संस्थान से किए हैं तभी मान्य होगा, अगर आप कुछ प्राइवेट वगैरह से तो वो मान्य नहीं होगा। इसका 5 नंबर है दोस्तों। इसमें भी नंबर डिवाइड किया है, 6 माह तक का कोर्स है तो 1 अंक मिलेगा, 6 माह से 1 वर्ष का कोर्स है 3 नंबर मिलेगा, और 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का है तो पूरा का पूरा 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है, किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त विकास संस्था के साथ कार्य करने इंटर्नशिप का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। उसमें भी कितने साल का अनुभव है उसका अलग अलग नंबर है। जैसे 6 माह से 1 वर्ष तक अगर कार्य किए हैं तो 3 अंक मिलेगा, 1 से 3 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक, अगर 3 से 5 वर्ष का अनुभव है तो 7 अंक, और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो पूरा का पूरा 10 नंबर मिलेगा। और इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो इसके लिए भी 10 नंबर है। अगर संबंधित जिले का निवासी, जिस जगह से आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म डाल रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको पूरा का पूरा 10 नंबर दिया जाएगा। अगर आप अन्य जिले से हैं और दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, भले एमपी के निवासी हैं, तो उसके लिए आपको 5 अंक ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, उसका पूरा 15 नंबर है। अब उसमें कितना क्या नंबर देते हैं वो तो आपके इंटरव्यू के ऊपर रहेगा। तो टोटल 100 नंबर का है दोस्तों, जिसमें इस तरह से आपके नंबर डिवाइड हैं, जिसमें से आपको बता दिया गया 50 नंबर जो है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज रहेगा उससे 50% उसका लिया जाएगा। तो जिसका जितना परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से उनको नंबर मिलेगा। और उसके बाद 10 नंबर ये है कंप्यूटर का, इस प्रकार। तो दोस्तों और बाकी चयन प्रक्रिया की क्या है तो वो देख लेते हैं। तो इसका जो आवेदन स्टार्ट हो गया दोस्तों वो 15/1/2024 से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29/1/2024 को है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसमें जिले द्वारा चयन है तो मापदंड की तालिका में अनुक्रमांक 1 से 5 नियम जो दिए गए हैं उसी वरीयता के हिसाब से जो चयन प्रक्रिया है वो की जाएगी। और फिर दोस्तों आवेदक से मापदंड अनुसार वरीयता के अनुसार, मतलब जिसका जितना मार्क्स रहेगा तो उसमें से टोटल जो फॉर्म आएंगे डिस्ट्रिक्ट से, 1 में से 10 अभ्यर्थी को ही उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, टॉप के 10 जो रहेंगे जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और फिर उसी के अनुसार शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा दोस्तों। 7 दिन के बाद आपको यह सूचना दी जाएगी आपके मेल पर।
और यदि आवेदक एक से अधिक जिलों से साक्षात्कार हेतु पात्रता हासिल करता है तथा वह एक से ज़्यादा जिलों में भर देता है और उसका जो वो आवेदन मतलब जो उसका इंटरव्यू वो सेम डेट पे हो जाता है, तो उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां आप किसी एक को ही चुन पाएंगे। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। जिले की आवश्यकता तथा संबंधित का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को अधिकतम 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा। ये भी ध्यान रखिए आप लोग दोस्तों। उसके बाद आवेदक जिस विकास खंड हेतु आवेदन करना चाहता है उस विकास खंड से संबंधित जिले के कलेक्टर को संलग्न सूची अनुसार ईमेल पते पर अपना आवेदन प्रेषित करना होगा और आवेदन के ईमेल का विषय एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलो नेम ऑफ ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट अंकित करना होगा। इस नाम से मतलब आपको मेल करना है कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर के पास। और अगर एक ही जिले में एक से अधिक आकांक्षी विकास खंड हैं तो अभ्यर्थी उन विकास खंडों के नाम का उल्लेख करते हुए संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु अन्य जिलों के विकास खंडों हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में आप लोग को पता होगा डेवलपमेंट रूरल सिस्टम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी सब में दोस्तों एज की प्राथमिकता दी जाती है, जो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको दिया जाता है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा जिसकी होगी उसको दिया जाएगा प्राथमिकता। उसके बाद है 1 डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र को किसी एक मापदंड में ही अंक प्रदान किया जाएगा। और एबीपी फेलो नियुक्त हेतु खंडों की सूची लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स एंड एवं उनका आवेदन एप्लीकेशन प्रस्तुत करने हैं तो ईमेल आईडी ये आपके पास ये इस तरह से हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ हो गया ब्लॉक हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर पोस्ट नंबर हो गया और ईमेल पता, ये ईमेल सेंडिंग एप्लीकेशन के लिए कहाँ आपको एप्लीकेशन अपना भेजना है वो ईमेल यहाँ बगल में ये देखिए दी गई है। तो जैसे कि उदयगढ़ हो गया, अलीराजपुर और ये कटिवाड़ा, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर के डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक एक पोस्ट है, तो उसके लिए आपको यहाँ मेल करना पड़ेगा dm@alirajpur@mp.gov.in। ऐसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लगा के @m.nic. जो आपको ये दिया गया है ईमेल उसी पे सेंड करना रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 32 हैं, जिसमें से आपको ये एक एक पोस्ट ही हर जगह मिलेगी। तो यहाँ आपको सेंड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली में एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इसको आप लोग फिलअप करके ईमेल में सेंड कर सकते हैं। और आवेदन जमा करने की संबंधी विवरण निम्नानुसार है दोस्तों। तो पद का नाम आपको पता है, कांची ब्लॉक फेलो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फेलो है पद का नाम, और पद की संख्या टोटल दोस्तों तो उक्त मतलब प्रत्येक विकासखंड के लिए एक पद ही है। और वेतन आपका अगर देखा जाए तो ये 55,000 पर मंथ दिया जाएगा। और आवेदन जमा करने हैं तो ईमेल आईडी दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया, कलेक्टर जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को भेजना पड़ेगा। आवेदन पत्र प्रारूप को डाउनलोड कर भरकर हस्ताक्षर उपरांत स्कैन कॉपी समस्त संलग्नों अंकसूची प्रमाण पत्र एक PDF बनाकर नियत समय पर ईमेल पर सेंड कर दीजिए। आप लोग 29 तारीख तक आप लोग ये सेंड कर दीजिए हर हाल में, तभी आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो मान्य होगा। तो 29 को अगर आप लोग ये मतलब ये पूरा फॉर्म फिलअप करके उसके बाद उसमें ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के एक एक प्रति लगाकर आप लोग को फोटो खींच के भेजना रहेगा। अन्य शर्तें दोस्तों क्या है तो उक्त पद पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित 55,000 रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। और साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को अपना मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। आप लोग को सब लेके ही जाना है डॉक्यूमेंट अपना जो आप लोग लगा संलग्न किए रहेंगे। और नीति आयोग को भविष्य में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फेलो की आवश्यकता न होने पर यह कार्यक्रम बंद होने की दशा में एबीपी फेलो की नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के कभी भी निरस्त की जा सकती है। अभी आप लोग ध्यान रखिए। एबीपी फेलो नियुक्त चयन हेतु प्रक्रिया का संपूर्ण दायित्व संबंधित जिले का है तथा चयन प्रक्रिया संबंधित कलेक्टर के मार्गदर्शन में ही संपादित की जाएगी। और नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को होगा, जो सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब आप लोग के ऊपर सिर्फ कलेक्टर रहेंगे दोस्तों। और संबंधित जिलों के अनुरोध पर एबीपी फेलो नियुक्ति हेतु यह संयुक्त विज्ञापित राज्य स्तर से जारी की जा रही है। तो दोस्तों ये संपूर्ण नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग को इसको और पढ़ना है पूरा डिटेल में, कहीं आप लोग को डाउट लगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली से जुड़ जाइए। वहाँ आप लोग के पूरा संपूर्ण PDF इसका भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी, और फॉर्म भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से वो फॉर्म आप लोग प्रिंट निकलवा कर सारा डॉक्यूमेंट अपना संलग्न करके मेल कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल स्टडी ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।